आरिफ, बेटा तुम ना 2-4 रोज के लिए जाके रूमी को ले आना। इद्दत खत्म हो गई है उसकी। मैके तो आएगी ना। वो मुझे उस दिन उसको साथ लेके आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि रिश्तेदार खवातीन आ जा रही थी तो कुछ मायूब लग रहा था मुझे। अच्छा ठीक है। वैसे आपने पूछा उससे कि उसने क्या फैसला किया? कैसा फैसला? क्या मतलब है आपका? जाहिर है अपने ससुराल में ही रहेगी रूमी। जरूरी तो नहीं है। अम्मी अब तसल्ली से पूछेगा उससे। अगर वहां नहीं रहना चाहती तो उसे कहीं वापस आ जाए, उसका अपना घर है ये। मेरी बात समझने की कोशिश करें यारे। वो अपने ससुराल में रहेगी तो उसकी इज्जत रहेगी, ना कि यहाँ आके बैठ जाए अपने मैके में। और वैसे भी आहिल को जो सहूलियात ददियाल में मिल सकती है वो हम लोग नहीं दे सकते। बात तो ठीक है, लेकिन अगर उसका ही अपना फैसला होगा यहाँ रहने का तो हम उसे मना तो नहीं कर सकते। मना नहीं कर सकते अम्मी, लेकिन समझा तो सकते हैं ना। अच्छा खैर, तुम परेशान मत हो। मेरा ख्याल है रूमी अपने ससुराल में ही रहना चाहती है। लो, मुझे परेशान होने की क्या जरूरत है अम्मी? एक तो इस घर में हर कोई मेरी ही बात को गलत समझता है। ठीक कह रही हैं अम्मी, क्योंकि तुम ना बातें इस तरह की करती हो। अभी रूमी घर में आई नहीं हो, तुम बड़बड़ कर रही हो, आगे तो पता नहीं क्या सलूक करोगी उसके साथ। अच्छा बस करो, क्यों? अम्मी रहने दे प्लीज। देख ले, मेरा ही शौहर मेरे साथ नहीं है तो मैंने किसी और से क्या गिला करना है? अच्छा बेटा, ये बहस मुबाहिसा बंद करो, और अगर रूमी यहाँ आएगी तो मैं इस किस्म की कोई बात उसके सामने ना सुनूं। ठीक है अम्मी, नहीं करूंगी कोई बात। मुझे क्या जरूरत पड़ी है कोई बात करने की? आप लोगों को जो समझ आता है वही करें बस। मैं कम इन सर? यस कम इन। सर ये कुछ रिपोर्ट्स हैं जो मैंने कंप्लीट की हैं, रह गई थी। प्लीज इसको रिव्यू कर लें। आई विल, बट आप अभी तक यहीं पे? इट्स ऑलरेडी वेरी लेट। सर एक्चुअली मैं इतने दिनों से ऑफिस नहीं आई थी, बहुत सारा काम इकट्ठा हो गया, बस उसी को कंप्लीट कर रही हूँ। काम का इतना प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। ताहिर साहब को अपने साथ रखें, काम में आसानी होगी। एंड जैसे ही काम खत्म हो, एक्चुअली यू नो व्हाट, योर वर्क इज डन। आप प्लीज कर जाएं। थैंक यू, आई रिव्यू इट। ओके, थैंक यू सर। गुड नाइट। काम का इतना प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। ताहिर साहब को अपने साथ रखें, काम में आसानी होगी। एंड जैसे ही काम खत्म हो, एक्चुअली यू नो व्हाट, योर वर्क इज डन। आप प्लीज कर जाएं। थैंक यू, आई रिव्यू इट। सैरिश, तुम आज फिर इतना लेट आई हो? तुम्हें पता है ना, जब तुम लेट होती हो तो मुझे घबराहट शुरू हो जाती है। फोन कर दिया करो बेटा। आई एम सो सॉरी, पता है इतना काम था मुझे याद नहीं रहा। आप ये बताएं कि घर में इतना सन्नाटा क्यों है? सन्नाटा तो अब इस घर का मुकद्दर बन गया है। हाँ? रूमी अपने मैके गई है, उसका भाई लेने के लिए आया था। और आपने उन्हें जाने ही दिया? रोकने की कोई वजह भी तो नहीं है ना। इद्दत के बाद तो उसको वैसे भी मैके जाना था। आ जाएगी अगले हफ्ते तक कह रही थी। 1 हफ्ता? मम्मी आप 2-3 दिन कह देती। आपको पता है कि आप आहिल के बगैर कितनी अकेली हो जाएंगी? उसके साथ जबरदस्ती में कैसे कर सकती हूँ? जब बेटा ही नहीं रहा तो बहू पे तो जोर नहीं चल सकता ना। मामा, बेटा नहीं रहा लेकिन पोता तो है ना। अब भाभी के सामने यूं कमजोर ना बने, उन्हें जबरदस्ती शय मिलेगी। अच्छा खैर छोड़ो, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगवाती हूँ। आप कहती थी ना अम्मी कि मैं मैके आती नहीं हूँ, ताबिश की कॉल्स आने लग जाती। अब देखिए,
इतनी देर से आपके सामने बैठे, एक कॉल है जो आई। मैं तुम्हारी तकलीफ बखूबी समझ सकती हूँ बेटा, फिर ये तो कानून कुदरत है, मरने वाले के साथ मरा तो नहीं जा सकता, बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत बाहिम्मत होकर हालात के साथ लड़ना पड़ता है। मैं आपकी तरह बहादुर नहीं हूँ। मेरी तरह एक माँ तुम हो ना, एक बार ताबिश की बीवी के बजाय आहिल की माँ बन के सोचो, अल्लाह तुम्हें बहुत हिम्मत देगा। हमारे बच्चे को अब तुम्हारी बहुत जरूरत है। इसे ताबिश के हिस्से की मोहब्बत ही नहीं, तहफ़्फ़ुज़ भी देना होगा। मुझे समझ नहीं आता मुझे किस बात की सजा मिल रही है। ऐसी ऐसी क्या खता हो गई है मुझसे? सजा नहीं है बेटा, ये आजमाइश है। अल्लाह ताला अपने बंदे को कुछ देकर भी आजमाता है और उससे छीन कर भी आजमाता है। सिर्फ फर्क इतना है कि इंसान अपने अल्लाह पे कितना यकीन रखता है, उसको अपने रब पे कितना भरोसा है। बस आप दुआ करें मेरे लिए कि मेरे बेटे आहिल के लिए अल्लाह मुझे इतनी हिम्मत, इतनी ताकत दे कि मैं इसको इसके बाप की तरह एक कामयाब इंसान बना सकूं। इंशाल्लाह, आमीन, इंशाल्लाह। बस तुम हिम्मत नहीं हारना करो, तुम हिम्मत रखो बस। क्या हुआ रूमी, कुछ चाहिए क्या? भाभी वो आहिल कुछ खा नहीं रहा था तो सोचा फ्राइज बना देती हूँ उसके लिए, अयान के साथ खा लेगा। तुम्हें तो पता है रूमी, मैंने तो अयान को इन सारी चीजों पे लगाया ही नहीं है। उसका दूध छुड़वाते ही डायरेक्ट मैंने उसको खाने पे लगा दिया था। और वैसे भी ये फ्राइज और नगेट्स, कितना तेल खर्च होता है इन सब चीजों में, और हम तो ये सब चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते ना रूमी। क्या हुआ? अरे बनाओ ना तुम, कोई मसला नहीं है। बल्कि एक काम करो, मैं बना के लाती हूँ तुम्हारे कमरे में गरम गरम। तुम जाओ जाओ, शाबाश जाओ भाई, मैं बना के ला रही हूँ। ठीक है। इन लोगों के लिए भी खाने बनाओ। ये आपके सारे ड्रेसेस मुझे मिल गए थे, डोंट वरी, आज हो जाएगा ना। जी जी, मैंने आपसे कह दिया ना। मैम जी मैम, आप कुछ लेंगी, चाय कॉफी वगैरह? नो थैंक यू भाई, आज चेक आपको डिलीवर हो जाएगा। जी, अब कभी आज से पहले ऐसा हुआ है जो अब होगा? चलें ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक। मुझे स्टाफ ने बताया कि आप आए हुए हैं तो सोचा सलाम दुआ कर लूं। बैठे ना आंटी। ये बताओ सारिम कहाँ है? वो लंच पे गए हैं। लंच?
ऑफिशियल लंच है, आई मीन कोई मीटिंग है क्या? नहीं, ऑफिशियल लंच तो नहीं है। एक्चुअली आजकल वो ज्यादातर लंच बाहर ही करते हैं। अगर आपको कोई काम है तो मैं मदद कर सकती हूँ आपकी। कोई खास काम नहीं था, एक चेक साइन करवाना था मुझे सारिम से। मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा कि उससे ये चेक साइन करवा लेती हूँ, आज ये काम हो जाएगा। इट्स फाइन, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। नहीं, आप कहें तो मैं उन्हें इन्फॉर्म कर देती हूँ। नहीं, उसे डिस्टर्ब मत करो। एक्चुअली वो आजकल मिस माहम के साथ ही लंच कर रहे होते हैं, हो सकता है उन्हीं के साथ हो। ये बताओ कि तुम्हारे घर में सब खैरियत है, सब ठीक है? जी, पहले से बेहतर है। आंटी आप बहुत अच्छा करते हैं कि आप अपने आप को मसरूफ रखती हैं। मम्मी तो सारा दिन घर में होती है ना, तो सदमे से बाहर आना उनके लिए काफी मुश्किल हो रहा है। ये बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो सैरिश। अब मैं भी ये चाहती हूँ कि सारिम शादी कर ले ताकि मेरी मसरूफियात घर में भी बढ़ जाएं। तो आंटी कर दे ना। सारिम को कोई लड़की पसंद आएगी तो करूंगी ना। क्यों? वो मिस माहम से शादी करना चाहते हैं ना? क्या कहा? और तुमसे किसने कही ये बात? अब नहीं आंटी, आई एम सो सॉरी, शायद मैं बहुत ज्यादा पर्सनल हो गई। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि ये बात तुमसे किसने कही। वो एक्चुअली मिस माहम के साथ वक्त बहुत गुजारते हैं, काफी क्लोज है उनसे, तो मुझे बस लगा। माहम तो शादीशुदा थी और सारिम की अच्छी दोस्त है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। अच्छा, हम मैरिड हैं? शादीशुदा थी, लेकिन अब उसकी डिवोर्स हो गई है। मैं तो चाहती हूँ कि सारिम के लिए कोई बहुत अच्छी, खूबसूरत, पढ़ी लिखी और समझदार लड़की मिल जाए। बिल्कुल होनी चाहिए, सर डिजर्व भी करते हैं। वैसे सैरिश, तुम भी बहुत प्यारी हो, पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हो, मुझे बहुत पसंद हो तुम। कॉफी लेंगे आप? ब्लैक कॉफी। ओके, मैं लाती हूँ। सिद्दीकी साहब, सारिम के ऑफिस से जब मैं वापस आ रही थी तो पूरे रास्ते एक ही बात सोचती आई हूँ। और वो क्या बात थी? वो बात ये है, वो जो लड़की है ना सारिम के ऑफिस में काम करती है, सहरिश, जिसके भाई की डेथ हुई थी ना अभी रिसेंटली, भाई मुझे तो बहुत अच्छी लगी है और मैं यकीन से कह सकती हूँ कि वो सारिम के लिए परफेक्ट चॉइस है। लेकिन फिर भी आप उससे बात करने से पहले सारिम से पूछ लीजिएगा। सारिम से पूछूंगी नहीं, सिर्फ मनवाऊंगी। अच्छा, तो इसका मतलब है आपने ठान लिए है? सिद्दीकी साहब, अब मैं सारिम की बातों में आने वाली नहीं हूँ। मुझसे कह रहा था कि अपनी पसंद की लड़की आपके सामने ले आऊंगा। इस बात को कहे हुए ना बहुत अरसा हो चुका है। बस अब देखिएगा, मैं ही कुछ करूंगी। मुझे लगता है कि आप जब भी उसे कोई लड़की दिखाती हैं, वो उसमें किरण को ढूंढना शुरू कर देता है। जानती हूँ, लेकिन अब मैं किरण को तो वापस नहीं ला सकती ना। लेकिन मुझे एक बात का पूरा यकीन है कि वो सहरिश के साथ बहुत खुश रहेगा। सहरिश में ना मैंने एक अजीब तरह का स्पार्क देखा है, बहुत अच्छी लड़की है वो। आप तो अभी से सारे प्लान बना के बैठ गई हैं। कम से कम पहले बात तो कर लें सारिम से। इतना आसान नहीं है सारिम को मनाना। मौका महल देखकर बात करूंगी। मैं तो सोच रही हूँ कि मैं उसे ना इमोशनल ब्लैकमेल करूंगी। बहुत स्मार्ट होती जा रही हैं आप, हैं? हो गई है, वो तो मैं हमेशा से हूँ। वैसे सहरिश, तुम भी बहुत प्यारी हो, पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हो,
मुझे बहुत पसंद हो तुम। वैसे खूबसूरती और जहानत का कॉम्बिनेशन ना बहुत रेयर होता है, लेकिन तुम्हें देखकर अंदाजा होता है कि तुम में ये दोनों चीजें मौजूद हैं। लेकिन सिर्फ सारिम के मुकाबले में मेरी जहानत और खूबसूरती कुछ भी नहीं है। लेकिन मैंने तो यहाँ सारिम का जिक्र तक नहीं किया। वेल डन, तुमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत अच्छे तरीके से निभाई हैं। मेरी कार है सर, मैं चली जाऊंगी। नो नो नो, इट्स टू लेट। आई डोंट थिंक कि तुम्हारा अकेला जाना मुनासिब होगा। इसका मतलब है कि मैं आंटी को पसंद हूँ। अच्छा हुआ कि ये भी क्लियर हो गया कि सारे महम के सिर्फ दोस्त हैं। दादी से मिलेंगे? हाँ चलो लेट्स गो। आहल, मेरा बेबी इतनी जल्दी आ गया वापस? आपको पता है फूफो ने आपको कितना मिस किया? आप तो 1 हफ्ते के लिए गई थी ना, जल्दी आ गई। हाँ, वो मामा ऐसे मिस कर रही थी तो सोचा थोड़ा जल्दी वापस आ जाओ। आहल, आपको पता है फूफो ने आपके लिए इतने सारे टॉयज लेके रखे हैं। चले मेरे कमरे में खेलें उनसे। अच्छा अच्छा अच्छा। भाभी আহিल को कमरे में ले आए ना प्लीज। चलो। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं समझती हूँ। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अब भाभी मुझे देखते ही फोन रख दिया। ऐसा कौन है जिससे बात कर रही थी? अम्मी से बात कर रही थी। तुम्हें देखा तो लगा कि कुछ इम्पोर्टेंट बात करने आई होगी, इसलिए फोन बंद कर दिया। कमाल है भाभी, होल्ड करा देती। खैर আহিल खेलते खेलते सो गया था तो उसका फीडर बना के दे दे मुझे। इतनी जल्दी सो गया? पिछले 2 घंटे से वो मेरे साथ खेल रहा है और आप कह रही हैं इतनी जल्दी। लगता है फोन पे बात करते करते आपको वक्त का अंदाजा नहीं हुआ, राइट? शायद। तुम जाओ, मैं उसकी फीडर लाती हूँ। ये तो एलिफेंट है। हॉर्स हॉर्स। रूमी बाजी, আহিल बेबी के मैंने कपड़े भी धो दिए और किचन भी साफ कर दिया। आपके लिए कुछ लेके आऊँ, चाय या जूस? नहीं रानी, मेरा दिल नहीं जा रहा। सही में कपड़े समेट। रूमी बाजी, एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानेगी ना आप? कैसी बातें कर रही रानी, बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी, पूछो। आपकी और सैरिश बीबी की कोई बात हुई है क्या? क्यों, किसी ने कुछ कहा है तुमसे? नहीं, वो सैरिश बीबी बेगम साहिबा से आपके बारे में बात कर रही थी तो। जरूर कुछ बुरा ही बोल रही होगी, लेकिन अब मुझे किसी बात का बुरा नहीं लगता। रूमी बाजी, हूँ तो आपसे छोटी, लेकिन एक मशवरा दूँ, आप इस घर को कभी भी मत छोड़ के जाइएगा। मैं इस घर को छोड़ के कभी भी नहीं जाऊंगी, हमेशा यहाँ रहूंगी, ताबिश की बेवा की हैसियत से। फिक्र ना करो। बिल्कुल सही फैसला किया रूमी बाजी, वरना ये लोग आपसे আহিल बाबा को भी छीन लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता, अब আহিल ही तो मेरे जीने का मकसद है, मैं इसको खुद से दूर नहीं होने दूंगी। रूमी बाजी, बेगम साहिबा और साहब जी बहुत अच्छे हैं। सैरिश बीबी की बस शादी हो जाएगी, फिर तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। जब तक सैरिश बीबी हैं इस घर में, तो आपको हिम्मत और हौसले से काम लेना होगा। जानती हूँ। अच्छा, আহিल के लिए जूस ले आओगे? जी रूमी बाजी। आ जाएं।
डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने तुम्हें? नहीं नहीं, ऑफ कोर्स, बिल्कुल भी नहीं। आए बैठे। तुमसे बात करनी है मुझे। करें ना बात, बैठे। लेकिन इनकार नहीं सुनूंगी मैं। बात तो करें अम्मी, क्या बात है? मैं सोच रही थी कि सैरिश की फैमिली से बात करूं। किस सिलसिले में? तुम्हारे लिए और किस लिए। सैरिश मुझे बहुत अच्छी लगी। जब मैं उसकी फैमिली से मिली तो मुझे और ज्यादा अच्छी लगने लगी। तो बस यही सोच रही हूँ कि जाके उसके पेरेंट्स से बात की जाए। बट व्हाई सैरिश? आपने उसके बारे में सोचा भी कैसे? क्यों, क्या कमी है उसमें? उसमें कोई कमी नहीं है। खुदा न खास्ता मैं कौन हूं तो किसी में भी कोई कमी निकालने वाला। लेकिन अम्मी देखो सार, प्लीज अब मुझे ना इस तरह से बहलाने की कोशिश मत करो। या तो मुझे कोई सॉलिड रीजन बताओगे इनकार की, या फिर मेरी पसंद की लड़की से शादी करोगे। बट व्हाई सैरिश? आप उसके बारे में ऐसे कैसे सोचना शुरू हो गई? व्हाई नॉट? अगर तुम्हें कोई पसंद है तो तुम बता दो। तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम्हें कोई लड़की पसंद है, तो मैंने सोचा अच्छी बात है, तुम्हारी पसंद की होगी, इंतजार कर लेती हूँ। अब उस बात को कहे हुए कितना अरसा गुजर गया। मैं कुछ कह रही हूँ तुमसे, बात कर रही हूँ। सुन रहा हूं मैं आपको अम्मी। तुम्हारे पास सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम है। या तो अपनी पसंद की लड़की तक पहुंचाओगे मुझे, या फिर मेरी पसंद की लड़की से शादी करोगे। और इस बार इनकार नहीं सुनूंगी। हेलो? हाँ बोले, ये बुके किसने भेजा? बीबी जी, कोरियर वाला आया था। एड्रेस उसे कंफर्म नहीं था, लेकिन उसने मुझे दिखाया कि रूमी बीबी का नाम लिखा है, तो मैंने ले लिए। शायद रूमी बीबी के लिए आया हो। राइडर चला गया? चला। आप भी जाएं। भाभी को फूल किसने भेजे हैं? ना नाम लिखा है, पता नहीं किसकी तरफ से है। पहले तो कभी नहीं आए। चलो पूछते हैं। कितना प्यारा बुके है। किसने दिया? ये तो आप जानती होंगी। क्या मतलब? मतलब ये कि इस कार्ड पे आपका नाम लिखा है, लेकिन भेजने वाले का नहीं। स्ट्रेंज। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, जो लोग आपको बहुत क्लोजली जानते हैं, आपको रूमी कहते हैं। मुझे कौन फ्लावर्स भिजवाएगा सैरिश? जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। मिसअंडरस्टैंडिंग हो या ना हो, enjoy the flowers party. बीबी जी, वो जो सुबह गलती से फूल नहीं दे गया था कोरियर वाला, वो दोबारा आया। पता नहीं क्या कह रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप प्लीज बात कर लेंगी? आप जाए, मैं आती हूँ। जी कहिए। मैं माजरा चाहता हूँ, ये किसी और घर का पार्सल था, एड्रेस में गलती हो गई, इसलिए सॉरी। चले मैं लेकर आती हूँ, आइंदा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। ये लें आपका पर्स, और आइंदा जिसका नाम हो ठीक से लिखवाइए। जी। अब मैं मजीद कोई बहस नहीं सुनूंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा अम्मी, आपको अचानक से ये बैठे बैठे हो क्या गया है? तुम अब भी ये बात कर रहे हो कि अचानक से? किरण को इस दुनिया से गए हुए पूरे 5 बरस हो गए हैं, और पिछले 2 सालों से मैं तुम्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें तो मेरी बात समझ में आती नहीं है। तुम जानते भी हो, जब लोग मुझसे मिलते हैं ना, मेरी खैरियत बाद में मालूम करते हैं, पहले तुम्हारी शादी का पूछते हैं। प्लीज डोंट टॉक टू मी अबाउट पीपल। उनका काम ही ये बातें करना, उनको बस एक टॉपिक चाहिए डिस्कस करने के लिए। लेकिन सारिम, अब तुम्हें कोई फैसला करना होगा। अम्मी, मुझे समझ नहीं आ रहा। यू डोंट इवन नो सैरिश वेल, आप उसके बारे में ऐसे क्यों सोच रही हैं? तो फिर ठीक है, माहम से शादी कर लो,
वो तो तुम्हारी अच्छी दोस्त है, तुम्हारी उसकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत है। आप अच्छे तरीके से जानती, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है वो, और बस। चलो तो ठीक है, ऐसा करो कि ये देखो तस्वीरें, ये कुछ पिक्चर्स हैं, इसमें से कोई लड़की सेलेक्ट करो। सब की सब बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हैं। कैसे समझाऊं आपको? अब मैं समझूंगी भी नहीं। या तो अपनी मर्जी की लड़की बताओ मुझे, वरना सैरिश मुझे बहुत पसंद है, उससे शादी के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है अब। मुझे नहीं करनी इनमें से किसी से भी शादी अम्मी। तो ठीक है फिर, जो मैं तुमसे कह रही हूँ ना वो ही करोगे। अम्मी, रूमी, सुबह फूल किसको भिजवाए थे? किसी की सालगिरह वगैरह? नहीं मामा, एक्चुअली पार्सल किसी नोमी के नाम पे था, उन्होंने रूमी लिख दिया और एड्रेस भी 102/A के बजाय 101/A पे डिलीवर करवा दिया, तो मुझे मिल गया। बाज़ औक़ात कितने अजीब इत्तफ़ाक़ात हो जाते हैं ना। अब देखो कि एड्रेस और नाम दोनों ही मैच हो गए। आप चावल लेना। नहीं मामा, पापा को वैसे ही कंजेशन हो रही है, मुझे नहीं लगता उन्हें चावल खाने चाहिए। बस देखो रूमी मेरा कितना ख्याल रखती है, एक तुम वक्त मुझे चावल खाने को कह रही है। मेरा ख्याल रखने वाला तो इस दुनिया से चला गया, अब कौन मेरा ख्याल रखेगा? अब हम लोगों को ही एक दूसरे का ख्याल रखना है, और फिर जब आहिल बड़ा हो जाएगा तो बिल्कुल ताबिश की तरह आपका ख्याल रखेगा, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। पहला मेरे पोते की उम्र दराज करे। वैसे वो है कहाँ इस वक्त? वो रानी के साथ खेल रहा है। चले खाइए, अब खाना खाएं। सारिम, मुझे एक हफ्ते के लिए इस्लामाबाद जाना पड़ा। हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो अप्रूव हो गया है, लेकिन कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं जिनको पूरा करने के लिए जाना पड़ेगा। अपनी पीए से बोल के मेरी टिकट बुक करा दो। सारिम, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। क्या हो गया यार माम, तुम्हें खुद नहीं टिकट बुक कराने आती? क्या हुआ है सारिम? तुम इतने बेजार क्यों खड़े हुए हो? सॉरी, कुछ भी नहीं हुआ। मुझे बताओ कब की करानी है? कल की। लेकिन मुझे बताओ तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है, क्या हुआ है? मम्मी को फिर शादी की धुन सवार हो गई है। तभी मैं सोचूं कि तुम्हें हुआ क्या है, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है। आंटी एक दो दिन बोलती हैं फिर खामोश हो जाती हैं। नहीं माम, इस बार वो बहुत सीरियस है। तो कर लो फिर, मैं तो तैयार हूँ। माम, हाँ तो फिर ढूंढ लो अपनी ख्वाबों की शहजादी को, जो तुम्हें एक झलक दिखाकर गायब हो गई हैं। तो मुझे कॉल अटेंड करनी है, तुम परेशान नहीं होना, बिल्कुल सब कुछ ठीक हो जाएगा। और कल सुम मुझे बता रही थी आंटी ने कुछ नहीं खाया, प्लीज उनको जाके देख लो अभी। जी अस्सलाम वालेकुम। अम्मी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, ये क्या बचपन है? सिद्दीकी साहब, इसे कहें कि मुझे तंग ना करे और छोड़ दे मेरी परवाह करना। वैसे भी यहाँ नहीं रहना मुझे, मैं जा रही हूँ लंदन अपनी बहन के पास। सीरियसली? अम्मी से तो मैंने कभी अपने बचपन में जिद नहीं की जिस तरह आप कर रही हैं। बेटा वो ठीक कह रही हैं, मान लो ना इनकी बात। पापा क्या हो गया, अब आप भी अम्मी की साइड लें। बेटा मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूं, लेकिन ये गलत नहीं कह रही हैं, मान लो इनकी बात।
कम से कम ये रोटी तो खाएं यार, नहीं तो कुछ खाए नहीं सुबह से। और वैसे भी देखो, माँ की एक तमन्ना होती है, वो बेटे के सर पे सेहरा सजा देखना चाहती है। अम्मी, यू नो वेरी वेल हाउ मच आई लव यू। मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं आपको नाराज करूं। तो फिर क्या फैसला है तुम्हारा? जैसे आपकी मर्जी। वैसे भी मेरी कौन सी मर्जी चलनी। जीते रहो, खुश रहो, अल्लाह तुम्हें बहुत खुशियां दे। लेकिन प्लीज एक बात, आप जानती हैं ना सैरिश मेरी एम्प्लॉई है, और ये भी हो सकता है कि वो इस प्रपोजल पे वैसे रिएक्ट ना करे जैसा आप समझ रही हैं। और आप जो भी बात करें ना, प्लीज खास ख्याल रखना कि ना तो मेरी पोजीशन खराब हो ना ही सैरिश की। मैं समझ गई हूँ बेटा। और तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं जाऊंगी और जाके कहूंगी कि जी आपकी बेटी का रिश्ता चाहिए मुझे अपने बेटे के लिए? मैं देखभाल के सोच समझ के बात करूंगी। बस एक बात है, तुम में बुराई क्या है? उन्हें तो फख्र होना चाहिए कि मैं तुम्हारा रिश्ता लेके जा रही हूँ सैरिश के लिए। चले, अब तो खुश हैं? बहुत खुश हूँ। थैंक गॉड। अब तो कुछ खाएंगी ना? जल्दी से चलो, मुझे बहुत भूख लग रही है। आई न्यू इट। मैं भी कुलसूम से कहता हूँ। कुलसूम। थैंक यू सो मच। क्या मैंने सही फैसला किया? मैंने अम्मी को तो खुश कर दिया, लेकिन क्या मेरा दिल खुश है? एक अजीब सी कश्मकश है दिल और दिमाग में, जैसे दिल कुछ और चाहता हो और ख्वाहिश कुछ और हो। मगर मैं क्या करूं? मैं अम्मी को भी तो नहीं नाराज कर सकता ना। मैं आपको पीछे से आवाजें लगाती रही, लेकिन पता नहीं आप किस जल्दी में थे कि बस फोन गिरा कर चले गए। ये तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपकी कोई नेकी काम आ गई। अगर किसी और के हाथ लगता ना फोन, तो वापस भी नहीं मिलता आपको। भतीजे की बर्थडे के लिए केक लेने आए, जो कि सारा खुद खाऊंगी। तुम्हें देखकर एक बार फिर जीने का दिल चाहा था, मगर तुम न जाने पता नहीं कहां इस दुनिया के हजूम में खो गई। I really hope कि सैरिश कहीं और कमिटेड हो, ताकि अम्मी की भी बात रह जाए और मेरी जान भी छूट जाए। I really hope so. साथी आंटी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, मैं सादिया बात कर रही हूँ। कैसी हो आप? जी, मैं पहचान गई थी। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बताओ कि मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया इस वक्त कॉल करके? नहीं नहीं आंटी, आपने बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया। मैं अभी अभी नमाज पढ़ के उठी हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, आपकी अम्मी से बात हो सकती है इस वक्त? मम्मी से खैरियत? हाँ हाँ, सब ठीक है, सब खैरियत है। बस उनसे बात करनी है मुझे। जी, मैं भी देख रही हूँ। साथी आंटी का फोन आप कर ले। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं, सब खैरियत है घर में? आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। वो दरअसल इस संडे को मैं अपने हस्बैंड और अपने बेटे के साथ आपके घर आना चाह रही हूँ। आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा? और ये बताएं कि सैरिश तो घर पर होगी ना? अरे आपका अपना घर है, जब मर्जी आए। बल्कि ऐसा क्यों नहीं करती, रात का खाना आप हमारे घर क्यों नहीं खाती? नहीं नहीं, डिनर फिर कभी सही। मैं चाय पीऊंगी आपके साथ।
चलें ठीक है, मुझे आपका इंतजार रहेगा। ओके, खुदा हाफिज। क्या कहा उन्हें, क्या कहा? तुम इतना खुश क्यों हो रही हो? क्या बात है? क्या मतलब मैं खुश क्यों हो रही हूँ इतना? इसमें तुम्हारी मर्जी भी शामिल है। नहीं, उनकी बातों से तो यही जाहिर हो रहा है कि इसमें तुम्हारी मर्जी भी शामिल है। लेकिन अच्छी बात है, मैं तुम्हारे बाबा से भी बात कर लेती हूँ और रूमी से कहती हूँ कुछ अच्छा सा बना दे उनके लिए चाय के साथ। आ गए। सादिया, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, इतने सारे रिश्तों में आपको सहरीशी क्यों पसंद आई सारिम के लिए? सच बात बताऊं आपको, जब मैं सैरिश से पहली मर्तबा मिली तो मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर मेरी और उसकी एक दो मुलाकातें हुई, मुझे उसके अखलाक ने बहुत मुतासिर किया। इनफैक्ट जब उसके भाई की डेथ हुई और मैं उनके घर गई ताज़ियत के लिए और उसकी फैमिली से मिली, तो उसकी फैमिली मुझे बहुत अच्छी लगी। पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है। हाँ, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों ये महसूस हो रहा है कि सारिम दिल से खुश नहीं है इस रिश्ते के लिए। वो सिर्फ आपकी नाराजगी की वजह से राजी हुआ है। अब जैसा चल रहा है ना, उसे ऐसा चलने दीजिए। एक बार शादी हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। एक बात याद रखो सादिया, रिश्तों की बुनियाद कमजोर हो ना तो रिश्ते ज्यादा देर चला नहीं करते। सिद्दीकी साहब, ऐसी बातें करके ना मेरा मूड मत ऑफ करें आप।